वंदे मातरम बच्चों। कक्षा 7 के चैप्टर 9 परमेय संख्या के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम मानक रूप ज्ञात करेंगे। इसके साथ ही प्रश्नावली भी हल करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि -18/45 बी दिया है, -12/18 इसका मानक रूप। तो इसमें हमें 18 और 45 का मासा लेना है, जो कि इसका मासा 9 है, और -18 और 45 के अंश और हर को 9 से फिर भाग कर देंगे, यानी मासा लेकर उसका हर को भाग कर देंगे, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। -18/9 फिर 45/9। तो इसको सरल करने पर आया -2/5। ये इसका मानक रूप हुआ। उसके बाद में 12 और 18 का मासा लेंगे। 12 और 18 का मासा 6 आया है, इसलिए -12 और 18 के अंश और हर को 6 से भाग देंगे। तो यहाँ पे -12/18 -12/6 18/6, और इसको भाग देने पर आया -2/3। तो इस तरह से हम मानक रूप ज्ञात कर सकते हैं किसी संख्या का भाग देकर, यानी मासा लेकर और उसको जितना मासा है उससे अंश और हर को भाग देकर हम किसी भी संख्या का मानक रूप ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर है कि -5/7 और -3/8 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं हमको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें ऐसा करना है कि ऐसी संख्या से गुणा करना है -7/8 में। तो 8×5 = 40 और 8×7 = 56, यानी इसका 56 हुआ। उसके बाद में 3/8 को भी हमें ऐसे संख्या से गुणा करना है कि जिसके जो हर बराबर हो जाए। तो इसमें हम 7 से और उसमें 8 से गुणा किए, ठीक है। यानी इसमें इस 7 से इसमें ऊपर नीचे गुणा किया गया, और इस 8 से इस संख्या में गुणा करने पर इसका हर बराबर हो गया। यानी आप देख रहे हैं कि -5/7 में 8 का गुणा करने पर 8×5 = 40, 8×7 = 56। फिर 3/8 में 7 का गुणा करने पर आंसर में 3×7 = 21 और 8×7 = 56, यानी -21/56 आया। अब इनके बीच की संख्याएं हम यहाँ पे लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि -40, फिर -39, -38, -37 डैश करते हुए -20, -21 तक आती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि -40/56, फिर छोटी है बड़ी है -39/56 से, फिर इस तरह से हम -38/56, -37/56 डैश करके -20/56 और -21/56 तक लिख सकते हैं। इस तरह की 5/-7 और 3/8 के बीच की परिमेय संख्याएं हम लिख सकते हैं कि 39/56, 38/56 और 37/56, -35/56। इस तरह से प्रश्नावली 9.1 निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखनी है। यहाँ पर है -1 और 0, -2 और -1, -4/5 और -2/3। तो सबसे पहले -1 और 0 को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि -1 है, हम उसको -1/1 लिख सकते हैं। फिर उसमें हम 6 से गुणा करेंगे, 6 × 6 और 6 × 6, यानी -6/6 है। चूँकि 5 संख्याएं लेना है, इसलिए 1 से और 6 तक के बीच की संख्या लेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, यानी 1, 2, 3, 4 और 5, तभी तो हमारी 6 संख्याएं, इसमें 5 परिमेय संख्याएं बनेंगी। इसलिए हम इसमें 6 से गुणा कर रहे हैं। यानी -1 को हम -1/1 यानी परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में। तो इसमें हम ऊपर नीचे अंश और हर में 6 का गुणा किए तो -6/6 आया। फिर जो हमारा 0 है, 0 को भी हम देखिए 0 को हम ऐसे 0/1 लिख सकते हैं, बराबर 0 × 6/1 × 6, यानी 0/6 आया। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि -6, फिर -5, फिर यहाँ पे यहाँ तक कि -6 ग्रेटर देन -5 ग्रेटर देन -4 ग्रेटर देन -3 ग्रेटर देन -2
ग्रेटर देन -1 और ग्रेटर देन 0, यानी 6 बड़ा है 5 से, 5 बड़ा है 4 से, 4 बड़ा है 3 से, 3 बड़ा है 2 से, और 2 बड़ा है 1 से, और 1 बड़ा है 0 से। इस तरह से जो हमारी ये संख्याएँ हैं हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर हम यहाँ पर बटे में भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं -6/6, फिर -5/6, -4/6, और -3/6, और -2/6, और -1/6। अब इसमें -1 और 0 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं हैं, हम लिख सकते हैं -5/6, -4/6, -3/6, और -2/6, और -1/6। इस तरह से दूसरा संख्या जो है -2 और 1, इसके भी बीच में -2/1 कर देंगे हम यहाँ पे। फिर 1 है तो 1/1 करके 6 से गुणा कर देंगे तो -12/6 और 6/6 आएगी। इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि -12, -11, -10, -9, -8, -7, -6। इस तरह से आप इसको -12/6, -11/6, -10/6, -9/6, -8/6, -7/6 और -6/6, यानी कि -2 और -1 के बीच की परिमेय संख्याएं आप लिख सकते हैं -11/6, -10/6, -9/6, -8/6 और -7/6। ठीक है। तीसरा जो है 4/5 है और -2/3 है। अब बच्चों इसमें ऐसी संख्या से हमें 5 में ऐसी संख्या से गुणा करना है और 3 में ऐसी संख्या से गुणा करना है दोनों का हर बराबर हो। तो यहाँ 5 में अगर हम 9 से गुणा करते हैं तो 9 चौक 36, -36, और 9 पचे 45 आया। फिर इसमें 15 से 3 में गुणा करेंगे तो 45 आएगी, यानी 15 तियाँ 45 और 15 दूनी 30, -36 और -30। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि -36, -35, -34, -33, -32, -31, -30, इसके बीच में 5 परिमेय संख्या अपने को मिल जा रही हैं। इस तरह से हम यहाँ से लिख सकते हैं -36/45, -35/45, -34/45, -33/45, -32/45 और -31/45 और -30/45, यानी -4/5 और -2/3 के बीच की 5 परिमेय संख्या में अगर देखें तो -35/45, -34/45, -33/45, -32/45 और -31/45 ये अपने को संख्याएँ मिल रही हैं। ठीक है। इसी तरह से 1/2 और 2/3 के बीच में हम लिखना है तो आप इसमें किससे गुणा करें? 3 से। तो 3 एकम 3 और इसमें 2 से, 2 दूनी 4, यानी -3/4 और -4/6 है। तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से संख्या अपनी मिल गई। और -1 और -1/2 और 2/3 के बीच की 5 परिमेय संख्याएँ आपको यहाँ पर -2/6, -1/6, 1/6, 2/6, 3/6 इत्यादि प्राप्त हो गए। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 2 है कि निम्नलिखित प्रतिरूपों में से प्रत्येक में 4 और परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब जैसे ये लिखा है कि -3/5, -6/10, -9/15 और -12/10 है। तो इसके आगे की और संख्या देखिए। अब आप नीचे में देख रहे हैं कि 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। अब इसके आगे 4 से गुणा किया गया तो 20 है, 5 पचा 25, और इसमें 3 में क्रमशः 5 से गुणा कर दीजिए, फिर 4 से 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, तो इस तरह आपको मिलती चली जाएंगी। आप देखिए यहाँ पे अगली संख्या हमारी जो है -15/25, 18/30 और -21/35 और -24/40, इस तरह से हमारी संख्याएं हो जाएगी। कैसे हो गई? यहाँ पर देखिए 5 से गुणा किया गया तो 5 पचा 25, और यहाँ 5 से हुआ तो 5 तिया 15, यानी -15/25। फिर 6 से गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30 और 6 तिया 18, -18/30। फिर यहाँ 7 से करेंगे तो 7 पचे 35 और 7 तिया 21। फिर 8 से करेंगे तो 8 पंच 40, 8 तिया 24। इस तरह से हमारी संख्याएँ मिलती चली जाएंगी हमें। ठीक है। इसको में भी गुणा करना है तो 4 का 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12 है। फिर अगली ये जो -1/4 है इसमें हम 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, इसमें 4 से गुणा करें, इसमें भी 4 से, तो 4 एकम 4 और 4 चौक 16। फिर 5 से गुणा करेंगे दोनों में तो 5 एकम -5/5 चौक 20 आया। फिर 6 से कर देंगे तो 6 एकम 6, 6 चौके 24 आया। फिर 7 से करेंगे, 7 एकम 7, 7 चौके 28। तो इस तरह से हमारी ये संख्याएँ मिलती चली जाएंगी। ठीक है। इस तरह से आप तीसरा और चौथा सवाल भी कर सकते हैं। अब है कि समतुल्य 4 परिमेय संख्या लिखनी है तो -2/7 की समतुल्य 4 परिमेय संख्या लिखने के लिए क्रमशः वैसे ही हम इसमें जैसे 2 से गुणा करेंगे
2 माइनस 2/2 और ये 4 से, तो 4 माइनस 4/14। फिर 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6 और 7 तिया 21। फिर 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8 माइनस और 7 चौक 28, -8/28। फिर 5 से कर देंगे क्रमशः, तो 5 दूनी 10 और 5 सते 35, यानी -10/35। तो इस तरह से हमारी ये दूसरी संख्याएं मिलती चली जाएगी। समतुल्य संख्या लेना हो तो जो भी संख्या लेना हो उसमें क्रमशः 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से मल्टीप्लाई यानी गुणा करते चले जाएंगे, संख्याएं हमें मिल जाएंगी। इस तरह से हम -5/3 का भी कर सकते हैं। पहले इसमें आप 2 का गुणा करिए, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6। फिर 3 से गुणा कर दिए तो 5 तिया 15 और 3 तिया 9। फिर 4 से गुणा कीजिए, 5 चौक 20 और 4 तिया 12। फिर 5 से करिए तो 5 पचा 25 और ये है। तो इस तरह से हमारी संख्या मिल जाएगी। तो 4/9 के समतुल्य 4 संख्या लेना है। इसमें भी क्रमशः वैसे ही हमें करना है। इसमें भी हम वही गुणा करेंगे 2 से, फिर यहाँ 3 से, फिर इसमें 4 से, फिर इसमें 5 से गुणा कर देंगे तो हमारी संख्याएं मिल जाएंगी। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, एक ऐसे संख्या रेखा खींचिए, उस पर निम्नलिखित परमेय संख्याओं को दर्शाइए। तो यानी 3/4 को हमें संख्या रेखा पे दिखाना है। तो हम देख रहे हैं कि जो 3/4 है वो 1 और 0 और 1 के बीच में आती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने संख्या रेखा दिखाई है। जैसे यहाँ पे संख्या रेखा है, यहाँ पे -2, यहाँ -1, यहाँ 0, फिर यहाँ 1, यहाँ 2। अब जो 3/4 है वो 0 और 1 के बीच में है, तो यहाँ 1/2, फिर 2/2, 2/4 यानी 1/4, फिर 2/4, 3/4, फिर 4/4 अर्थात 1 आ गया। यानी यहाँ पर हम संख्या अपनी दिखा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे 3/4 जो दिखाया गया है, यहाँ पे 3/4 जो दिखाया गया है। ठीक है। फिर अगली संख्या -5/8। चूँकि -5/8 है तो वो 0 और -1 के बीच में है, तो यहाँ पर हम इसको यहाँ पे दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये जो है 0 और 1 के बीच में, 0 और -1 के बीच में। तो यहाँ पर हम इसको कैसे दिखाएंगे? यहाँ पर 1 है, यहाँ 0 है, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/7/8 और जैसे 8/8 लिखा मतलब 1 हो गया। फिर इसी तरह से यहाँ पर -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8, -6/8, -7/8 और -8/8 जैसे किया, यानी -1 हो गया। और अपने को दिखाना क्या है? 5/8। तो ये यहाँ पर आपका 5/8 आता है। तो ऐसे हम दिखा सकते हैं। ठीक है। फिर -7/4 को दिखाना है। तो -7/4 ये भी जो है आपकी जो है ये -1 और -0 और -1 के बीच में आएगी। ठीक है। तो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं कि 0, ठीक है, यहाँ पे 0, -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, -5/4, -6/4, -7/4, -1। तो आपको यहाँ -7/7 दिखाना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। फिर 7/8 दिखाना है। चूँकि ये प्लस में है तो ये 0 और 1 के बीच में आएगी। ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं 0, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8। तो और 1 जैसे 8/8, तो यहाँ पर आएगा आपका 7/8। ठीक है। प्रश्न 5, एक संख्या रेखा पर बिंदु P, Q, R, S, T, U, V, A, B हैं और TR बराबर RS के है, SU बराबर AP के है, PQ बराबर QB के है। तो PQRS को निरूपित कीजिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि संख्या रेखा पर USRT और 1, 0, -1 और -1 और -2 के बीच में TRUS बने हैं। फिर इधर देखेंगे प्लस की ओर, तो 1, 0 और 1 के बीच में APQB बने हुए हैं। ठीक है। तो बच्चों, बिंदु P, Q, R, S, T, U, A भी इस प्रकार हैं कि TR बराबर RS के है, ठीक है, और SU के, AP बराबर PQ, QP के है। तो PQRS को हम इस तरह से लिखेंगे जैसा चित्र में दिख रहा है। जो चित्र में आप देख रहे हैं यहाँ पे कि SR
और पी क्यू दोनों 2.1/3 पी में और 2.2/3 क्यू में। यहाँ पर आर में है -1 से 1/3 और माइनस, और यस में हमारा जो है वह है -1.2/3। इस तरह से ये संख्या रेखा पे दिखाएं। यहाँ पर आर बराबर -4/3, पी बराबर 7/3 और एस बराबर -5/3 और क्यू बराबर 8/3 है। प्रश्न 6, निम्नलिखित में कौन से युग में एक ही पर में संख्या को निरूपित करते हैं? तो यहाँ पर -7/21 और 3/9, दूसरा -16/20 और -20/25, फिर तीसरा है -2/3 -3 और 2/3, फिर चौथा है -3/5 और -12/20, फिर पाँचवा है 8/-5 और है -24/15, छठा है 1/3 और -1/9। तो करना क्या है, दी गई परमेय संख्याओं को मानक रूप में हमें लिख देना है। तो पहला सवाल अपना है 7/21 और 3/21। तो 7/21 और 21 और 9 का जो लासा लेते हैं, यानी हमें इसमें भाग देना है। तो जब हम इसको भाग देंगे, ठीक है, मानक रूप में जब लिखेंगे तो 7 से भाग करेंगे तो 7 तियाँ 21, 7 एकम 7 यानी -1/3 आया। 3 को भी हम सरल करेंगे तो 3 एकम 3, 3 तियाँ 9 यानी -1/3 और 1/3 आया। बच्चों स्पष्ट है कि दो परिमेय संख्याओं का मानक रूप सहदैव समान नहीं होता। यानी कि पहली जो संख्या है -7/21 बराबर नहीं है 3/9 के, यानी ये इसका मानक रूप नहीं है ये। फिर दूसरा सवाल है 16/20, इसको सरल करेंगे तो 4 चौक 16, 4 पंचे 20 और 5 चौके 20 और 5 पचा 25, ऊपर में -4/5 आया और इसका भी -4/5 आया, यानी ये दोनों ही संख्याएं मानक रूप में हैं और दोनों समान है। ठीक है, यानी -16/20 और -20/25 ये समान है। तीसरी दी गई परिमेय संख्या को मानक रूप में व्यक्त करते हुए -2/3 है, तो इसको -1 से भाग किया गया तो 2/3 आया। नीचे की संख्या भी 2/3 है, यानी ये दोनों स्पष्ट की दोनों परिमेय संख्या मानक रूप में हैं और समान है। चौथा, दी गई ही परिमेय संख्या को मानक रूप में व्यक्त करना है। तो -3/5 है, तो -3/5 और -12/20 है, तो इसको 4 से भाग करेंगे तो 4 तियाँ 12 और 4 पंचे 20, यानी इसका भी -3/5 और मैं इसका भी -3/5 आ रहा है, यानी मानक रूप दोनों ही परिमेय समान हैं। जो पांचवा दी हुई परिमेय संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करने के बाद हमें देखने को मिल रहा है कि अब देख रहे हैं यहाँ पे कि 8/-5 और यहाँ पर इस 3 से भाग करने पर 3 अठे 24 और 3 पचे 15 यानी -8/5, ये दोनों ही मानक रूप समान है, यानी स्पष्ट है कि ये दोनों समान है। छठा देखिए 1/3 है बराबर 1/3 और यहाँ -1/9 लिखा है -1/9 और इसको मानक रूप दोनों ही समान है। ठीक है, तो यानी 1/3 दोनों समान हैं उसके, लेकिन इसके समान नहीं। स्पष्ट है कि मानक रूप दोनों संख्या समान नहीं है, इसलिए 1/3 बराबर नहीं है 1/9 के। सातवां देखेंगे, दी गई परिमेय संख्या को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। -5/9 और 9 इस दोनों को काटा गया, -1 से भाग दिया गया तो 5/9 आया और इसमें दोनों को माइनस से भाग करने पर ऊपर की संख्या -5/9 आई, दोनों की मानक रूप में समान नहीं है। ठीक है, अब है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखना है। तो सरलतम रूप में हल करने के लिए इन सबको 2 से भाग कर दीजिए। तो 2 चौके 8, 2 तिया 6, यानी इसका जो है आया -4/3 और 2/4। फिर 25/45 का मासा लीजिए और उसको फिर 5 से भाग कीजिए। देखिए 24/45 है, इसका मासा लिया गया 5 आया, दोनों में भाग करने पर 5 × 25 और 5/9 यानी 25/45 का सरलतम रूप 5/9 आया। ठीक है, 44/72 है, इसका भी मासा लीजिए, इसका मासा 4 आएगा, दोनों को भाग करना है 4 से, तो 4 से भाग करने पर -44 और आप देख रहे हैं यहाँ पे इसको दोनों को भाग करने पर आपका -11 और 18 चौक 72 यानी -11/18 आता है, जो कि इसका 12 है। अब 8 और 10 का जो है -8/10 के आंसर को 2 से भाग करने पर आपका -4/5 आया, जो कि इसका सरलतम रूप है। अब बच्चों यहाँ पर है प्रश्न 8, संकेतों में लिखना है सही का। -5/7 और 2/3 है ना, इसमें से कौन बड़ा कौन छोटा है, इन दोनों के हरों को बराबर करना है। ठीक है, इसके बाद हर बराबर करने 5 तिया 15, 7 तिया 21 और 2/3 7 तिया 21/14, यानी आप देख सकते हैं कि -15/21 आ रहा है, दूसरे का 14/21।
दोनों परिमेय संख्याओं की तुलना करने पर देखेंगे तो इस तरह से हमारा ये सवाल बनेगा कि भाई ये हमारी संख्या बड़ी है। ठीक है, -4/5 में 7 चौक 28 और 7 पचे 35 और 5/5 25 और 5 सतह 35 यानी -28 और -25 है। दोनों की संख्याओं की तुलना करने पर हमें इस रूप में ये संख्या हमारी मिल जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद -7/8 तो 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16, फिर नीचे है 16 तो दोनों का हर बराबर की यानी -7/8 और इस तरह से हमारी ये संख्या मिलेगी और हम इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, फिर चौथा है कि -8/5 तो 8 चौक 32 और 5 चौक 20, 7 चौक 4 पंचे 20 और 7 पचे 35, यहाँ पर -32/35 आ रहा है, जो कि हम लिख सकते हैं कि -8/5 लेस देन से -7/4। तो इस तरह से आप पाँचवा भी कर सकते हैं और छठवा। ठीक है, कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है? -2/3 और 5/2 में कौन बड़ी छोटी है? तो इसका भी वही मानक रूप लिख कर यानी इसको हर से गुणा करके यानी 2 दूनी 4 3 दूनी 6 और 5 5 या 15 5 3 दूनी 6 यानी हर बराबर हो गया। अब देख सकते हैं 4/6 और 15/6। अब अंशों की तुलना करने पर 5/2 और 3/2 में जो पहली संख्या है अर्थात 5/2 है वो आपकी बड़ी है यानी 5/2। ठीक है, 2/3 से इस तरह से -5/6 बराबर -5/6 और -4/3। अब इस पे देखना है, फिर इसमें दोनों में गुणा करना है तो 4 दूनी 8 3 दूनी 6, इसका हर बराबर हो गया। अब -5/6 और ये आप देख रहे हैं आपका कि -5/6 बड़ा है -4/3 से। तीसरा -3/4 तो इसका हर बराबर करना है, फिर -2/3 इसका भी हर बराबर करना है। तो दोनों का हर बराबर करने पर आपका जो है इसका -9/12 आया और इसका -8/12 है। तो तुलना करने पर हम देखते हैं कि जो 2/3 है वो बड़ी है 3/4 से। इस तरह से हम अगली सवाल भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसे हमें आरोही क्रम में लिखना है। -3/5 -2/5 और अब इसमें देख लीजिए, पहले -3/5 लिखेंगे, फिर -2/5 लिखेंगे, फिर -1/5 लिखेंगे, यानी -3/5 -2/5 और 1/5 लिख सकते हैं। आरोही क्रम में -3/5 -2/5। अब 1/3 2/9 और 3/, इसका फिर हर बराबर करिए यानी लासा लीजिए। इसका हर बराबर करने के बाद आप देखेंगे कि -1/3 का 3/9 आता है, 2/9 का 2/9 आता है और 3/4 का 12/9 आता है। तो 12 3 और 2 इस तरह से लिखेंगे और हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 12/9 3/9 और 2/9 या 12/9 फिर 3/9 और -2/9। इस तरह से हम इसे आरोही क्रम में लिख सकते हैं। 3/7 -3/2 और 3/4। अब इस सबका लासा लेंगे तो 28 आएगा। 28 यानी 7 चौक 28 4 तिया 12 और 7 चौक 28 तो 14 दूनी 28 4 तिया 12। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे कि और उसके बाद इसको देख सकते हैं, फिर उसके बाद जो है गुणा करिए, फिर सभी में -42 -21 और -12। इस तरह से आपका सवाल आ गया। तो -3/2 और -3/4 और 3/7 इस तरह से हमारा ये सवाल हो जाएगा। जय हिंद, वंदे।